इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस.js। एक्सप्रेस.js क्या है? नोड.js हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट फाइल्स को ब्राउज़र के बाहर रन करने के लिए। एक्सप्रेस.js एक थर्ड पार्टी पैकेज है जो हमारी हेल्प करेगा एक HTTP सर्वर क्रिएट करने में, और भी बहुत कुछ हमको यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस देगा जो HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स को जनरेट करने में हमारी मदद करेंगे। तो इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस.js। इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन बेसिक्स फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm i express, दैट्स इट। एंड जैसे ही मैं एक्सप्रेस इंस्टॉल करूंगा मेरे एक्सप्रेस.js की डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हो जाएगी मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो डिपेंडेंट है एक्सप्रेस.js पे, वो डिपेंडेंट है डेवलपमेंट मोड पे, वो डिपेंडेंट है नोडमॉन पे। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए सिंपली index.js में आएंगे एंड हम यहाँ पे कोड लिखेंगे एक्सप्रेस.js को यूज़ करने का। उससे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं डेव मोड पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm run dev। तो ये हमारा जो नोडमॉन है वो देख रहा है index.js को। जैसे ही कुछ फाइल चेंजेस होते हैं ये रीलोड हो जाएगा। एक्सप्रेस.js को यूज़ करने के लिए हम लोड करेंगे एक्सप्रेस.js उस मॉड्यूल को, थर्ड पार्टी मॉड्यूल को अपने फाइल में। तो हमने कहा कॉन्स्ट एक्सप्रेस एंड देन रिक्वायर एक्सप्रेस लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे सिंपली हम एक ऐप बनाएंगे। हमने कहा ऐप एक्सप्रेस.js का एक ऐप बनाया एंड देन हम कहेंगे app.listen। यहाँ पे हम कहेंगे कौन से पोर्ट पे लिसन करना, हमने कहा 3000 पोर्ट पे। एंड देन वी कैन पास अ कॉल बैक जहाँ पे अगर ये सक्सेसफुली लिसन हुआ तो लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, देन लेट्स ऐड वन मोर console.log visit http://localhost:3000। इस वेबसाइट पे हम जाएंगे तो हमारा जो सर्वर है वो वहाँ पे लिसन हो रहा होगा। यू कैन सी कि जो फाइल है वो रीलोड हो गया है। ये कह रहा है कि विजिट http://localhost:3000 एंड हमारा जो सर्वर है वो रेडी है। लेट्स ओपन क्रोम। ये आ गया हमारा क्रोम। यहाँ पे सिंपली हमको विजिट करना है उस वेबसाइट को। वी विल सिंपली राइट localhost:3000। यू कैन सी यहाँ पे आया कैन नॉट गेट स्लैश। इसका मतलब ये है कि आप जो वेबसाइट विजिट कर रहे हो उसको हैंडल करने के लिए कोई कोड हमने नहीं लिखा है, वो कोड हमको लिखना पड़ेगा। तो बहुत आसान है। इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे app.get, क्योंकि हमको गेट रिक्वेस्ट हैंडल करनी है। हम यहाँ पे URL में जब भी कुछ लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं इसका मतलब हम गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। जब भी हम कोई गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे गेट। हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन से URL को आप हैंडल करना चाहते हो। हमने कहा स्लैश, तो आपका जो डोमेन है localhost:3000 के पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि स्लैश। जब आप स्लैश को हैंडल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो स्लैश। तो हम बोल रहे हैं कि होम पेज का जो URL उसको हैंडल करना है, और जब उसको हैंडल करेंगे तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे ट्रिगर होगा इंटरनली। यहाँ उसको मिलेगा एक रिक्वेस्ट पैरामीटर, इसको मिलेगा एक रिस्पॉन्स पैरामीटर, एंड देन सिंपली वी कैन लाइक console.log requesting home page and then we can simply print request.url। तो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास रिक्वेस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से हम रिस्पॉन्स को सर्व करेंगे। तो हमने लिखा console.log एंड सिंपली जब भी हम इस पेज को विजिट करेंगे यू कैन सी कि कंसोल प्रिंट हुआ रिक्वेस्टिंग होम पेज। इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हो रहा है। परफेक्ट। हम इस रिस्पॉन्स की हेल्प से HTML पेज भेज सकते हैं वापस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे response.send एंड सेंड को हम कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक H1 देना है, मैंने कहा H1 एंड देन यहाँ पे हमने लिखा H1 में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट विद एक्सप्रेस.js विद SSR सर्वर साइड रेंडरिंग। एंड सिंपली जब हम इस पेज पे जाएंगे सो यू कैन सी कि हमारा पहला H1 टैग आ चुका है इस पेज पे, ब्राउज़र पे। एंड देन अगर हम व्यू पेज सोर्स करते हैं यू कैन सी कि पेज सोर्स में एक H1 आ चुका है, जो H1 हमारे पेज में रेंडर हुआ है। बहुत ज़्यादा जूम इन है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मैंने इस वेबसाइट को विजिट किया, बैकग्राउंड में हमने एक रिस्पॉन्स सेंड किया, ये H1 इस ब्राउज़र को मिला और ब्राउज़र में वो H1 क्रिएट हुआ। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आर वेबसाइट यूजिंग एक्सप्रेस.js। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक H1 को सेंड किया है। इस तरह से हम बहुत सारा HTML भी सेंड कर सकते हैं, जिसको हम आने वाले सेक्शन में आगे इस चीज़ को समझेंगे, जो कि बहुत आसान है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस प्रोजेक्ट को टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। वी विल कन्वर्ट इट टू टाइप स्क्रिप्ट एंड देन वी विल सी कि यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट कैसे सेम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, जो कि हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस को बहुत आसान बनाता है।